ट्रंप का हॉर्मूज पर अब नया बयान सामने आ गया। ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी बेहद असरदार है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि बमबारी से ज्यादा काम तो नाकेबंदी ने कर दिया है। और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि अमेरिकी नाकेबंदी बेहद असरदार है। ईरान के जो हालात है बहुत खराब है। ईरान की नौसेना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एयरपोर्ट को हमने तबाह कर दिया है। तो ये बड़ा बयान ये बताता है कि कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि हाल फिलहाल नाकेबंदी तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो बार बार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारी नाकेबंदी बहुत असरदार रही, दबाव बनाने में कामयाब रही। शायद यही नतीजा है कि ईरान की तरफ से पहल भी की जा रही है। नहीं तो तल्ख तेवर, सख्त तेवर ईरान लगातार दिखा रहा था और हर जंगी हमले के लिए अपने आप को तैयार बता रहा था। लेकिन अब ईरान ने लेबनान के मीडिया वाले से जो खबर हमने आपको बताई कि 3 फेज का प्रस्ताव यहां पर भेजा है। तो अमेरिकी नाकेबंदी बेहद असरदार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। राजीव, ईरान ने तो प्रस्ताव भेज दिया है, हॉर्मूज हम खोल सकते हैं, लेकिन बड़ी शर्त नाकेबंदी की है। क्या संभावना नजर आ रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बार बार ईरान को बुलावा दे रहे थे कि आइए बात कीजिए, जब ईरान आ रहा है तो मानेंगे ये बात उनकी? देखिए, मुझे लगता है कि इन्हीं में से कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। ईरान का स्टैंड ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। ईरान अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि जब भी पिछले 2 बार बातचीत हुई है, उसी बातचीत के दौरान जो है अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, हिजबुल्लाह पर हमला किया, यानी दक्षिण लेबनान पर हमला किया। तो पहली बात, सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मन में आपको आया ईरान पर हमला कर दिया, आपने दक्षिण लेबनान पर हमला कर दिया। दूसरा, वो साफ तौर पर कह रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कैसे नियंत्रण हो, कैसे खुले, ये हम मिल बैठ के तय करेंगे, यानी बातचीत के जरिए तय करेंगे। ईरान पहले कर चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खोले और कैसे ना खोले, इसको लेकर जो है हम यानी ईरान और ओमान जो है ये तय करेगा। दूसरा, परमाणु हथियारों को लेकर बात है, परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात है। तो ईरान का पहले से स्टैंड रहा है कि हम परमाणु हथियार बनाने नहीं जा रहे हैं, और परमाणु एजेंसी जो है पहले भी निरीक्षण करते रही है, फिर से एक बार निरीक्षण कर सकती है। तो ये तीनों मामले अगर देखें तो ईरान का स्टैंड बहुत पुराना है। फिर से अपने पुराने प्रस्ताव को एक बार भेजा गया है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो फिर इस प्रस्ताव पर बातचीत के लिए तैयार हो। तो एक अपने आप एक कह सकते हैं कि इस पर कुछ न कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ईरान भी कह सकते हैं कि एक ईरान और अमेरिका दोनों जो है यहाँ से एक सेफ एग्जिट चाहते हैं कि किसी तरह ये जंग जो है हुआ है, जो 40 दिन की जो लड़ाई हुई है, दोनों ने अपनी ताकत देख ली है। तो ऐसे हालात में दोनों सेफ तौर पर, एक सुरक्षित तौर पर एक बचने का रास्ता, जिसको कह सकते हैं एग्जिट, जो निकलना चाह रहे हैं अपने फेस सेविंग के लिए, तो कह सकते हैं कि कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और ये जो लड़ाई जो केवल खाड़ी में नहीं हो रही, खाड़ी देशों में ईरान पर हमला नहीं हो रहा है, इसका असर पूरे दुनिया में फैल रहा है। तो दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो, जिससे सीज फायर हुआ है ये अस्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी शांति के तौर पर इस पर कह सकते हैं कि बातचीत को आगे बढ़े और ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो। जी।